हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेज बाय शर्मा सर। आपको पता है इस चैनल में एनसीईआरटी बुक्स क्लास 10th के मैथमेटिक्स के लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के वीडियोज बनाए जा रहे हैं, उनके सॉल्यूशन। इस सीरीज में आपको एरिया रिलेटेड सर्किल जो एक्सरसाइज 12.1 है उसके वीडियोज आपको बने हैं क्वेश्चंस के। अब 12.1 के लिए आपको सीरियली क्वेश्चन लेकर के उनके वीडियोज बनाए जाएंगे सॉल्यूशन के लिए। और लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि 12.2 एक्सरसाइज के लिए आपको क्या निकालना है, फार्मूला डिराइवेशन के साथ सेक्टर एरिया और सेगमेंट एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स ऑफ सर्किल। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल का सेक्टर है। सेक्टर क्वेश्चन में देखिए सेंटर है, ये सेक्टर जो बन रहा है सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है। ए बी पॉइंट्स लिख दिए गए। ये सेक्टर आपका बन गया ये। अब इसी में माइनर और मेजर सेक्टर जो आपको लास्ट वीडियो में समझाया गया था, पी क्यू इधर कर देते। ये देखिए ओ ए पी बी ओ, ये माइनर सेक्टर है। ओ ए क्यू बी ओ, जिस लेटर से स्टार्ट करेंगे वहाँ रिटर्निंग होगी, ये मेजर सेक्टर है। तो 60 डिग्री का एंगल माइनर सेक्टर में है। और इसमें फार्मूले में यूज करने के लिए आपको रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सेंटर पर जो एंगल रिप्रेजेंट होता है वो थीटा है। बाय फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये सेक्टर के एरिया के लिए फार्मूला है जो लास्ट वीडियो में आपको डिराइव करके बताया गया था। तो एरिया इज इक्वल टू, अब वैल्यू आपको पुट करनी है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, तो यू आर फ्री फॉर यूज 22/7 आर 3.14 गिवन है, तो श्योर है आपको वही यूज करना है। जनरली 22/7 यूज करते हैं, जिसमें रेडियस दिया हो इस तरह से कि 7 से कैंसिलेट हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो 22/7 करते हैं। ये अपने कॉमन सेंस है। तो यहाँ पाई 3.14 ले रहे हैं, इसलिए कि आपको आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी हुई है। 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 6 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर हो गया। 1/6, 0 कैंसिल, 6 6 जा 36 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स 6 है। सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, यूनिट ऑफ एरिया। रेडियस सेंटीमीटर में है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। एरिया के लिए स्क्वायर यूनिट होती है। 1 टाइम 6 कैंसिल, 6 से मल्टीप्लाई करें, एटीन 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई 60 डिग्री एंगल ऑन सेंटर। सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल है, तो उस सेक्टर का एरिया, जबकि रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर गिवन थी।
आप यूज करते हैं, ये देखिए 1/6 हो गया। पाई को अगर डिफरेंट आप यूज कर रहे हैं 22/7 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 टाइम 6 कैंसिल हो गया, 22 और 6 का मल्टीप्लीकेशन, तो 132/7। 6 1 टाइम कैंसिल हो गया, 6 इंटू 22, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट नहीं है तो कोई मतलब नहीं। अब इसको आप चाहे फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, होल फ्रैक्शन में या डेसिमल में, अप्रॉक्स इतना ही आएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए सिंगल मार्क के लिए है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और इसके लिए फार्मूले में आर और पाई थीटा की वैल्यू यूज की, जबकि पाई कांस्टेंट था, थीटा आर गिवन थे। अब सेकंड क्वेश्चन इसी का हम देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया क्या है, सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर। वी कैन फाइंड रेडियस बाय दिस मैटर सर्कमफेरेंस। वी नो दैट 2 पाई आर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस। इस फार्मूले से आप रेडियस फाइंड कर लेंगे। अब दूसरा पॉइंट जो आता है आपका क्वाड्रेंट। व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट ऑफ सर्किल। सर्किल का 1/4 पार्ट सर्किल रिप्रेजेंट करते हैं। सर्किल का सेंटर O है, यहां से आप परपेंडिकुलर डायमीटर ड्रा कीजिए। 4 इक्वल पार्ट्स ABCD are 2 perpendicular diameters intersect at center O। ये डायमीटर्स आपको इक्वल 4 पार्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर पर 360 जीरो एंगल रिप्रेजेंट होता है, तो ईच पार्ट के लिए आप कह सकते हैं 90 डिग्री। आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट चाहिए। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 पार्ट ऑफ सर्किल। सर्किल के सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट होता है, तो एक क्वाड्रेंट 1/4 पार्ट कितना एंगल रिप्रेजेंट करेगा? 90 डिग्री का। अब आपको इस सेक्टर का एरिया चाहिए क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट यहाँ एक सेक्टर हो जा रहा है, यह आपका क्वाड्रेंट एक सेक्टर हो गया जो 90 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर पर। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। हम रेडियस फाइंड करने के लिए 2 पाई आर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस सी। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू, देखें इक्वल में आपको सर्कमफेरेंस क्या दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर। अब आप अपने कॉमन सेंस से आइडिया लगा लीजिए कि पाई की वैल्यू 22/7 लिखना चाहिए। क्यों? 22 कैंसिल हो जाएगा। 22 कैंसिल हो गया तो ये 2/7 आर इज इक्वल टू 1 और आर इज इक्वल टू
आर, आर मीन्स या हिंदी में। देखिए इक्वल साइन बीच में अगर है तो एज इक्वेशन है, और इक्वेशन के लिए आपको हर न्यू लाइन में इम्प्लाई दैट सिंबल, जो कि बहुत वीडियोज में हमने आपको बताया, इम्प्लाई दैट लिखिए या आर लिखिए। तो यहाँ पर हमने लिखा आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, 22 कैंसिल्ड बोथ साइड्स। अब इस सर्किल का रेडियस आपको 7/2 सेंटीमीटर मिल गया। रेडियस आपको पता हो गया, और क्वाड्रेंट के लिए थीटा इज इक्वल टू कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्वाड्रेंट के एरिया निकालने का मतलब हो गया कि सर्किल के उस सेक्टर का एरिया आपको फाइंड करना है जिसके लिए सेक्टर से सेंटर पर 90 डिग्री एंगल रिप्रेजेंट हुआ है और रेडियस 7/2 है। फार्मूला यूज कीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर बाई फार्मूला θ/360। सेक्टर के लिए ऑलवेज यही फार्मूला यूज होगा, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ एंगल थीटा आपका 90 डिग्री हो गया क्वाड्रेंट के लिए, बाई 360, ये डिग्रीज में है। पाई की वैल्यू क्या लें, कॉमन सेंस से, आर 7/2 है, पाई को 22/7 लिखते हैं तो 7 कैंसिलेट हो जाएगा, तो 22/7 लिखना ठीक रहेगा, इंटू आर स्क्वायर 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 7/2। अब सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट ऑफ एरिया, 0 कैंसिल, 9 4 से जाओ, 1/4। अब 7 कैंसिल कर सकते हैं आप वन टाइम, 2 से 22 को डिवाइड किया 11 हो गया, 2 से 22 को डिवाइड किया 11। अब न्यूमरेटर में आपके पास क्या बचता है, 7, और 2 से इसको डिवाइड किया था तो 11 बचा था। 1/4 इंटू 11 इंटू 7 और 1 टाइम 2, ये आपका हो। देखिए आप फिर से क्लियर कर लीजिए, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, 90/360, पाई 22/7, आर 7/2, स्क्वायर है तो 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन, 7 7 डिवाइड हो गया, 2 से 22 को डिवाइड किया 11 हो गया, और ये 90/360 1/4 हो गया। अब न्यूमरेटर में 11 7 ये हुए, और डिनोमिनेटर में यहाँ से 4 है और यहाँ से 2 रिमेनिंग पार्ट, मल्टीप्लाई कीजिए, 11 7 जा 77, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये फ्रैक्शन में है, आपका आंसर जनरली डेसिमल में हो जाना चाहिए। 8 से इसको डिवाइड करेंगे और आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर कैलकुलेट करने पर। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही इजी था, उसमें रेडियस दिया हुआ था, इसमें सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस से आपने रेडियस फाइंड किया, उसके बाद सेम दोनों का प्रोसेस एक ही रहा। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका था। अब आप थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ये छोटे हैं इसलिए इनको ऐसे बताते चल रहे हैं। आपको थर्ड क्वेश्चन देखना है।
देखिए, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। घड़ी में जो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होती है उसमें हैंड्स होते हैं, निडल लगा के सुइयाँ जिसको कहेंगे। तो आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड, ये तीनों बताने के लिए आपको होते हैं। आवर हैंड सबसे स्मॉल होता है, छोटा। मिनट हैंड उससे बड़ा होता है। सेकेंड हैंड आपने देखा होगा, सभी लोगों ने देखा है, वो काफ़ी पतला होता है। तो घड़ी का डायल सर्कुलर, सेंटर जो है वहीं पर सेट किया गया, उसी पॉइंट पर, उसी के अराउंड मूव होगा। मिनट हैंड है 14 सेंटीमीटर। देखिए, इसको हम थोड़ा बनाना चाहेंगे पूरी घड़ी। आपने देखा हो तो ये 3, 9, 6, ये 12 है आपका, यहाँ पर 12। अब बिटवीन 12 एंड 3 इक्वल डिस्टेंस पर आप लेते हैं तो ये 1, 2। अब फाइंड द एरिया, और हाँ, मिनट हैंड फाइंड द एरिया मिनट हैंड के लिए 5 मिनट में। क्वेश्चन यहाँ थोड़ा कट गया, फिर से हम पढ़ देते हैं। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में मिनट हैंड कितना एरिया स्वेप्ट करेगा। देखिए, 12 पर मिनट हैंड अगर है और यहाँ से ये 1 पर आ गया तो कितना टाइम इंटरवल हुआ, 5 मिनट। इन्हीं भी दो निशान के बीच 5-5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, तब 12 से 3 पर आता है तो 15 मिनट हो जाता है। इसी तरह आगे भी यहाँ 4, 5, 7, 8, 10, 11, इस तरह ये है। तो 5 मिनट में ये कितना एरिया स्वेप्ट करता है। ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, एक क्वाड्रेंट हो गया। 90 डिग्री को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो ये एंगल आपका कितना होगा, डिवीजन ऑफ 90 डिग्री इंटू 3 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट 30 डिग्री। 30, 30, 30, 3 टाइम 30, 90। किन्हीं भी दो आपके निशान जो बने हुए हैं उनके बीच का एंगल 30 डिग्री है। 30 डिग्री एंगल हो गया। मिनट हैंड की लेंथ आपको 14 सेंटीमीटर दी गई। अब इसमें स्वेप्ट एरिया आपको क्या है, ये है। मिनट हैंड इतना एरिया स्वेप्ट कर रहा है, जो कि सेंटर पर 30 डिग्री एंगल रिप्रेजेंट हुआ है। 30 डिग्री एंगल रिप्रेजेंट हुआ है। मिनट हैंड की लेंथ 14 सेंटीमीटर है। इट मीन्स रेडियस ऑफ सर्किल इज लेंथ ऑफ मिनट हैंड। फोर्टीन सेंटीमीटर। मिनट हैंड की जो लेंथ है वही रेडियस है। सर्कुलर पाथ पर उसका टिप पॉइंट मूव कर रहा है। और थीटा इज इक्वल टू, अब हमेशा आप याद रखिए कि यहाँ सीरियली नंबर्स जो नोट हैं 12 के बाद 1, 2, 3, 4, तो किन्हीं दो के बीच का एंगल 30 डिग्री
थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब सेक्टर एरिया वही स्वेप्ट जो हो रहा है वो सेक्टर एरिया है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, देखिए इन्हें जल्दी इसलिए बता दे रहे हैं कि बिल्कुल फार्मूले पर हैं, हर कोई समझ सकता है। थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, फार्मूला तीसरी बार यूज कर रहे हैं। थीटा यहाँ 30 हो गया, 360, 14 देखिए 7 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए पाई को 22/7 लिखना सुटेबल है। 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 14 सेंटीमीटर, इट मीन्स ओनली वन टाइम राइट सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवाइड करते हैं, 0 कैंसिल, 3 से 36 को 1/12 इंटू 22, 7 से डिवाइड कर दिया तो ये 2 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखें 2 से 22 डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, फिर ये डिवाइड हो सकता है 2 से, यानी 2 से इसको इसको और इसको डिवाइड कर दिया, और इकट्ठा हम क्या करेंगे, नहीं 2 टाइम 2 से डिवाइड किया, ये 6 हो गया, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 11, और 6 2 से डिवाइड हुआ तो 3 होगी। अब ये क्या बचा, 2 से डिवाइड किया 11/6, 2 से 6 को डिवाइड किया 3 हो गया। अब 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिर से एक बार रिपीट कर लें, 30/360 पाई 22/7 आर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर है, 2 टाइम हुआ, ये हो गया 1/12, 7 से डिवाइड कर दिया तो ये 2 हो गया, 7 से डिवाइड किया तो 2 हो गया। अब न्यूमरेटर में क्या आया, 1/12, 22, 2, 14, 2 से 12 को डिवाइड किया 6 हो गया, 22/6 मीन्स 11/3 एंड 14 अगेन, मल्टीप्लिकेशन 154/3। अब इसको अगर आपको डेसिमल में करना है, डेसिमल में इतना वैल्यू हो गई, 3 से डिवाइड हो गया 154। तो यह आपका क्वेश्चन था कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में मिनट का हैंड यहाँ से यहाँ पहुँच गया, और सेंटर पर एंगल रिप्रेजेंट हुआ 30 डिग्री, जिसको एक्सप्लेन करके हमने बताया। तो अब आपका कुल 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया स्वेप्ट हुआ है। ये क्वेश्चन थर्ड है, इसको भी आप समझिए शॉर्ट आंसर टाइप में ही काउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन चूंकि छोटे हो रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में और भी क्वेश्चन इंक्लूड किए जा सकते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन, ए chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment, major sector. माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का एरिया आपको फाइंड करना है। यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, चूँकि दो पार्ट हो गए इसलिए इसको जो है एवरेज में आप लॉन्ग आंसर टाइप समझ सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस, वेरी शार्ट आंसर टाइप, शार्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप। तो पीछे जो थे उनको वेरी शार्ट कह सकते हैं, इसको शार्ट या एवरेज में आप लॉन्ग कह सकते हैं। पहले फिगर बनाएंगे तब एक एक चीज आपको क्लियर करते जाएंगे। पहले सर्किल रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक सर्किल है, कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस 10 सेंटीमीटर है। देखिए कोड अगर आप न जानते हो तो समझ लीजिए आज अच्छी तरह। सर्किल पर आप कोई दो पॉइंट लीजिए, उन्हें ज्वाइन कर दीजिए तो वो लाइन कोड है, हिंदी में जीवा कहते हैं। सबसे बड़ी कोड क्या होती है? सेंटर से जो कोड पास होती है वो सबसे बड़ी है और वो डायमीटर के इक्वल होती है। यह आपका कोड 10 सेंटीमीटर है। AB is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। सॉरी, रेडियस आपको 10 दिया हुआ है, नॉट लेंथ ऑफ कोड। AB is chord of circle which radius OA and OB is equal 10 सेंटीमीटर। इस सर्किल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है और कोड सबटेंड 90 डिग्री एंगल एट सेंटर। ये 90 डिग्री का एंगल है इनसाइड। ए कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर। अब फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग। सबसे पहले माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट यहाँ जरूर नाम लिख देना चाहिए ताकि क्लियर हो सके। माइनर सेगमेंट में माइनर सेक्टर मीन्स माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। तो पहले माइनर सेगमेंट के लिए हम देखेंगे सेगमेंट क्या होता है, आपको बताया गया था। ये कोई भी कोड सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक छोटा पार्ट एक बड़ा पार्ट। छोटा पार्ट माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या है? ए पी बी ए, ये पोर्शन जो लाइंड है। माइनर सेगमेंट का एरिया आपको निकालना है। देखिए फार्मूला भी आपको बताया गया था और इसका नाम सी परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पिछले वीडियो में बताया गया था क्लियर, ध्यान से अगर आपने देखा हो। ओ ए पी बी ओ ये माइनर सेक्टर है। उस माइनर सेक्टर से इस ट्रायंगल का एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं
तो आपको माइनर सेगमेंट का एरिया मालूम होगा और माइनर सेगमेंट निकालना है। यहाँ देखिए 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल का एरिया इजीली निकल सकता है। ये 90 डिग्री ना होता तो थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ता आपको। अब 90 डिग्री होने का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, AOB इज राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल रिप्रेजेंट करने वाली साइड्स क्या है, दोनों ही रेडियस हैं 10-10। अगर ये राइट एंगल ना होता तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करके तब हाफ बेस इनटू हाइट हम निकालते, लेकिन हमारी यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व है राइट ट्रायंगल। अब आप देखें एरिया ट्रायंगल AOB, इज इक्वल टू हाफ OA मल्टीप्लाइड बाई OB इज इक्वल टू हाफ OA आपका 10 सेंटीमीटर, OB आल्सो 10 सेंटीमीटर, बोथ आर रेडियस। डिवाइड कर दीजिए, 2 5 10, 5 इंटू 10 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल OA। एरिया सेक्टर OAPBO P OAPBO सेक्टर का एरिया आपका, फार्मूला भी हम नहीं लिख रहे हैं, आपको एक बार लिखना चाहिए। θ/360 मीन्स 90/360 पाई R स्क्वायर, R स्क्वायर 90/360 1/4 हो गया। पाई को आपको यूज करना है, क्वेश्चन में गिवन है 3.14। R आपका 10 है, 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100 हो गया। 100 को 4 से डिवाइड कर दें, 25। 25 का मल्टीप्लिकेशन 3.14 में, (78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया हो गया, इस सेक्टर का, और ट्रायंगल का एरिया आप ऊपर ले लीजिए। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट जो आपका माइनर सेगमेंट है, जो आपको पूछा गया है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर आप एक साथ लिखना चाहते हैं तो ब्रैकेट में कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट किया गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 अक्सर लिखते हैं। तो ये इस सेगमेंट का एरिया हो गया, जो कि माइनर सेगमेंट है। माइनर सेगमेंट का एरिया आपको मिल गया, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है मेजर सेक्टर। यहाँ सिर्फ सेक्टर की बात है, केयरफुल होंगे। माइनर सेगमेंट की बात होगी तो सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट होगा, और सेक्टर की बात होगी तो सेक्टर का जो फार्मूला, इसे आप दो तरह से लगा सकते हैं। मेजर सेक्टर के लिए पूरे सर्किल का एरिया निकालिए और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर।
तो बचा हुआ मेजर सेक्टर हो जाएगा। ये 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा? 360 माइनस 90 इज इक्वल टू 270। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर देखिए, ये सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या था? सर्किल के एरिया से एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जो कि माइनर सेक्टर का एरिया आपको निकालने पर आया था 78.50। सर्किल के एरिया से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मेजर सेक्टर का आ जाएगा। और दूसरा मेथड क्या है? 270 डिग्री एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है सेंटर पर, तो फार्मूला वही θ/360 πr²। थीटा आपका कितना है? माइनर के लिए 90 था, मेजर के लिए 270/360 इंटू पाई 3.14 इंटू 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर एक साथ। 0 कैंसिल हो गया, 9 से डिवाइड करें तो 3/4 इंटू 3.14 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 से डिवाइड किया 100 को तो 25 टाइम, और 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हमने देखिए जो आपको फार्मूला बुक में दिया हुआ था, अब ये उससे अलग हट करके हमने बता दिया। बुक में आपको फार्मूला दिया हुआ था कि सर्किल के एरिया से, सर्किल का एरिया क्या होगा? πr²। से माइनर सेगमेंट का एरिया, तो सर्किल का एरिया हो गया सारी πr² 3.14 इंटू 10 स्क्वायर 100 हो गया, और 3.14 में मल्टीप्लाई किया 340। और सेक्टर का एरिया कितना आया था? 78.50। तो सर्किल के एरिया से माइनर सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। नाइन माइनस 2, गलती कहीं हो रही क्या? 0 और 10 - 5 5
अब यहाँ 3, 13 माइनस 8 5, 0 हुआ, 10 माइनस 7, 10 माइनस 2, 3.314.00, 78.50, 05, 78, 235। तो सेम आंसर आपका आया 235.50। देखिए थोड़ा ये दिमाग डाइवर्ट हो गया, आप भी वापस आएँ। सर्किल का एरिया πr² 314, उसमें से माइनर सेगमेंट का माइनर सेक्टर का एरिया जो निकाला गया है 78.50, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मेजर सेक्टर का एरिया, और यहाँ हमने किया था कि 90 डिग्री का माइनर सेक्टर है तो रिमेनिंग पार्ट 270 डिग्री का मेजर सेक्टर, तो एक ही बार में आप निकाल लिए, चाहे वो तरीका लें चाहे ये लें। एक्सरसाइज के देखिए कुल 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब इसमें जो बचे हुए हैं, जो क्वेश्चन बड़े होंगे लॉन्ग आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको वीडियो अवेलेबल होगा कि आपको 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चन सॉल्व करके देने हैं, ताकि वीडियो बहुत लंबा भी ना हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप पहले से ही हैं तो आपको बहुत कुछ जानकारी होगी और आप इस चैनल का लाभ लेते रह सकते हैं। बाद में हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेज हमारे चलेंगे और डिस्क्रिप्शन में आप जा कर के हमसे कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।